जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चनों को लेकर आया है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए ताकि हमें यह लगे आपका अच्छे से तैयारी हो रहा है। तो चलिए, आपके ज़्यादा अनमोल समय को नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है दिया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु तथा अपसारित लेंस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की यम गुनी है लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन होगा। आप लोग देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लस यम स्क्वायर 1 बाई में यम 1 प्लस यम प्लस 1 और डी ऑप्शन है आपका 1/1 प्लस यम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग इसको याद कर लीजिए, 1 प्लस के यम। ठीक है, इसको यदि हम सिद्ध करवाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत लगेगा, लेकिन हम सिद्ध नहीं करवाते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हम सिद्ध भी करवा सकते हैं या कैसे कहाँ से आया हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर रट लीजिए क्या होता है 1/1 प्लस यम। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्या है? एक 6 सेमी लंबी वस्तु को 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। प्रतिबिंब की माप स्थिति तथा प्रकृति होगी। तो क्या क्या दिया है ऑप्शन, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो क्या क्या दिया है। 6 सेमी लंबी वस्तु है, यानी कि हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ का मान दिया है ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ दिया है कितना 6 सेंटीमीटर और 30 सेमी फोकस दूरी के यानी कि यू का मान। ठीक है, 30 सेमी फोकस दूरी के यब का मान दिया है, पहले यब का मान दिया है 30 सेमी और लेकिन किस में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस के लिए माइनस होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अवतल लेंस के लिए माइनस होगा। और 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, यानी कि एफ पर रखा गया है। ठीक है, एफ पर रखा गया है, यानी कि जो दूरी है वह आपका यू का मान भी आपका -30 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। यदि यह समझ गए तो लगा लेंगे। 6 सेंटीमीटर यानी कि आपका ऑब्जेक्ट दिया है ओ बराबर के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, यानी कि एफ पर रखा गया है क्या 30 सेंटीमीटर का एफ पर रखा गया है और यू का मान भी हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी जो मान लेते हैं, यह हमारा अवतल लेंस हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ मेरा एफ है, तो यही करा यहाँ पर रखा गया है वस्तु जो 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर जो कि माइनस रहेगा और मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो ये भी आपका -30 सेंटीमीटर होगा। और अवतल लेंस में सब आपके माइनस होते हैं। आई होप कि इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आप लोग बाबू एक काम कीजिएगा, यहाँ से पहले भी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, भी ज्ञात कर लेंगे तो भी ज्ञात करेंगे तो भी क्या है हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, भी हमारा क्या है प्रतिबिंब है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, भी ज्ञात कर लीजिएगा। तो देख लीजिएगा भी कितना आ रहा है। 1 मिनट हम बता देते हैं। होता है 1/के एफ इक्वल में 1/के भी माइनस के 1/के यू। लाइट भी चला गया, तो आप लोग मान रख दीजिएगा। एफ का मान -30, यू का मान -30 रखेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी का मान ज्ञात हो जाएगा, और जब भी का मान ज्ञात हो जाएगा तो यह आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का लंबी कोई वस्तु है। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हम ऑप्शन बता देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा लाइट हम बार लें, लाइट चली गई है। ठीक है, 1 मिनट बाबू। चलिए, तो कहाँ गया, हाँ
लाइट चला गया है हमारे यहाँ, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो पढ़ाने में दिक्कत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए, तो क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। सीधे हम आंसर बता देते हैं, ठीक है, आंसर बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लाइट भी आ गया, तो लगाने का प्रयास कीजिएगा, लग जाएगा तो ठीक है। सब फार्मूला बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊंची लेंस से 15 सेमी दूर पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब। 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है, और 3 सेमी ऊंची, ठीक है, ऊंचाई का होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है बाबू। न्यूमेरिकल है, फार्मूला बता दिए हैं और ये भी बता दिए हैं कि यह आपका जो 30 सेंटीमीटर है ये आपका एफ का मान भी है और यू का मान भी है, क्योंकि बोला है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखा गया है, ठीक है। दूरी और मुख्य फोकस दोनों को बात किया है, इसलिए यू और भी का मान यू और एफ दोनों का मान आपका 33 सेंटीमीटर का है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन कम पढ़िए, कंसेप्ट अच्छे की तरह से और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। एक लेंस की शक्ति, ठीक है, एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजन कर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम आपको कल बताए थे फार्मूला कि P बराबर होता है 100/F। तो 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है। तो 40 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग 40 लिख लेते हैं, ठीक है। 100/40। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 बाई में एफ क्यों लिए हैं, तो यह आपका सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। यदि 1/में एफ होता तो मीटर लेके चलते हैं, ठीक है। 1/में एफ होता तो मीटर लेके चलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं और भाग लगाते हैं तो 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 10/4 बचा, तो 4 दूना 8 पॉइंट लगाएं, 4 5 20, ठीक है, यानी कि 2.5 बच रहा है। यानी कि P का मान हमारा कितना आ गया? P का मान जो आया है, P का मान 2.5 डायोप्टर आया है। और हमें कुल संयोजन दिया है कितना? 6 डायोप्टर, ठीक है, कुल संयोजन 6 डायोप्टर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझने का बात है। दूसरे लेंस की शक्ति पूछ रहा है ना, दूसरे लेंस की शक्ति पूछ रहा है, तो दूसरे लेंस की शक्ति कैसे निकालेंगे? तो 6 डायोप्टर में से 0.2 डायोप्टर, यानी कि पहले डायोप्टर को घटा देंगे तो दूसरे को मिल जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 गया और 5 में से 2 गया, तो 3.5। ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है? डी में। ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है? डी में। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको रब करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है कि नहीं आया है? एक लेंस की शक्ति जो दिया है, जिसको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से संयोजन करके 6 डायोप्टर शक्ति का, यानी कि कुल जो संयोजन दिया है हमारा 6 डायोप्टर का दिया है, ठीक है, डायोप्टर का दिया है 6 डायोप्टर, यानी कि कुल का बात किया है। तो प्रथम लेंस की शक्ति से आपका कितना है? 40 से है। तो हम प्रथम लेंस से क्या करेंगे? P ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? P ज्ञात कर लेंगे, या P1 समझिए, ठीक है, प्रथम लेंस से। फिर P2 हमको ज्ञात करना है, तो P1 हम निकाले हैं 2.5 और P2 का मान नहीं पता, ठीक है, और कुल P हमें पता है कितना? 6 डायोप्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे समझा देते हैं। P इक्वल में P1 प्लस के
P2, ठीक है। तो P1 का मान आप पता है 2.5, 2.5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग 6 में से 2.5 को घटाए हैं तो 3.5 आया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ज़्यादा समय लेकर आपको समझा दिए हैं। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है और आ गया है तो बता देते हैं। 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी 25 सेमी फोकस दूरी वाले के, तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा है आप लोग लगा सकते हैं। P बराबर के सेंटीमीटर में दिया है तो 100 ऊपर F नीचे, तो F कितना दिया है 25 दिया है, F कितना दिया है आपका 25 दिया है। तो 25 चौको 100 यानी कि 4 डायोप्टर, ठीक है। 4 डायोप्टर 25 चौको 100, 4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं, इसको लगा सकते हैं आप लोग -4 डायोप्टर मत लगाइएगा, ठीक है। -4 मत लगाइएगा। जब आपका मान लीजिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें तब आप लोग को प्लस और माइनस एफ का मान लेकर चलना है। जब बातों को ध्यान सुनिएगा, जब अवतल और उत्तल लेंस की बात करें तब हम लोग एफ का मान प्लस या माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। अवतल की बात करेगा तो एफ का मान माइनस में और उत्तल का बात करेगा तो एफ का मान किस में रहता है प्लस में होता है, ठीक है। तो जब यह बात कहेगा तब हम एफ का मान लेके चलेंगे, नहीं तो हमेशा प्लस ही लेके चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता क्या होगा आपका, अभी को बताए हैं। P बराबर के सेंटीमीटर है तो 100 ऊपर आप फोकस दूरी दिया है 20, तो 20 नीचे तो हो जाएगा 0 से 0 गया 2 × 10 यानी कि कितना आ गया 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर आया है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं दिया है, सीधे प्लस ही दिया 5 डायोप्टर, ठीक है। 5 यहाँ पर किसका बात किया है बाबू, यहाँ पर बात किया है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए हम लोग एफ का जो मान होता है प्लस ही लेकर चलते हैं, प्लस ही लेकर चलते हैं। तो प्लस यदि यही यहाँ पर उत्तल लेंस न देकर अवतल लेंस की बात किया होता तो हम एफ का मान -20 लेते हैं, तो यहाँ पर -5 डायोप्टर आता, ठीक है। -5 डायोप्टर आता। आई होप कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का निशान ना लगाइए और आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब बताइए आप लोगों ने 5 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।